आज बनाएंगे प्याज का पराठा। बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। ना ही आपको बारीक प्याज काटने की ज़रूरत है और ना ही कुछ झंझट करने की ज़रूरत है। एकदम से बन जाता है फटाफट से। तो चलिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने प्याज लिया है। प्याज को इस अच्छे से छील लिया है। अब छीलने के बाद प्याज की करेंगे हम कटिंग। तो कटिंग इस तरह से कर लेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, नॉर्मली ही जितने आसानी से आप कर पाएंगे। तो इसका होगा क्या, ये बारीक हो जाएगा ऐसे ही। तो चलिए फटाफट से हम काट लेते हैं प्याज को। सभी प्याज को हम काट लेते हैं। 4-5 प्याज लिए हैं मैंने। कम से कम 4 लोगों के लिए पराठा बना के तैयार करूँगी इतने प्याज में। तो चलिए प्याज हमारा इस तरह से, देखिए सारा प्याज हमने बारीक करके इस तरह से काट लिया है। चलिए फटाफट से अब ये लीजिए। अब हमें प्याज हमने काटने के बाद अब क्या करना है, प्याज को हमें ट्रांसफ़र कर लेना है एक बड़े बॉयल में या बड़े बर्तन में, जो भी आपके पास है उसमें कर लीजिए। तो कर देते हैं जल्दी से प्याज को ट्रांसफ़र। और एक चीज़, एक प्रोसेस करेंगे इसमें जो हमारे पराठे को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा और बनने में मुश्किल भी नहीं होगी। तो चलिए अब इस प्याज में हमें क्या करना है, ऊपर से डाल देना है नमक और थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी। और हल्दी और नमक डाल के उनको मिला के और छोड़ देंगे हम कम से कम 10-15 मिनट के लिए। तो हाथों से मिला, मुझसे चम्मच से मिला देते हैं और 10 और 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे किस तरह से ये हो गया है। तो फटाफट से पहले तो मिला देते हैं और रेस्ट के लिए छोड़ते हैं 10 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट, 15 मिनट भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए हम छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए इसको। और ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं, प्याज इस तरह से हो गया है। अब क्या करेंगे, प्याज को हम हाथों से रगड़ते हुए इसका एक एक लच्छा अलग कर लेंगे। और नमक डालने से हुआ क्या, नमक डालने से हमारा जितना भी प्याज में पानी था ना, वो सारा रिलीज हो गया। तो हम आगे जब हम ये पराठा बनाएंगे ना, तो हमें परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी अगर ये प्रोसेस कर लेंगे। तो फटाफट से देखिए सारे लच्छे हमने अलग अलग कर लिए हैं। ये देखिए हो गए ना लच्छे सेपरेट बिल्कुल। तो हमने, चलिए प्याज को तो भाई तैयार कर लिया। अब देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ डालनी है, क्योंकि हम पराठे की बात कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे, स्पेशल तरीके से बनाएंगे, नॉर्मल मसाला भी नहीं डालेंगे हम। तो चलिए क्या क्या डालते हैं वो देख लेंगे फटाफट से। ये प्याज हमारा तैयार हो गया है। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे ऑर्गेनो। ऑर्गेनो 1 चम्मच भर के डाल देंगे। इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब हम डालेंगे पिज्ज़ा सीजनिंग। तो देखिए हमने पिज्ज़ा सीजनिंग भी 1 चम्मच भर के डाल दी है। अब डालेंगे यहाँ पे और बाकी चीज़ें। तो वो क्या चीज़ें देख लीजिए। और हमने डाला है चाट मसाला। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आया था, तो ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास है तो। तो बस अब हमने यहाँ पर डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं, तो नमक की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। और हमने डाल दिया है हरे धनिया की पत्तियाँ। बस अब इनको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, लेना है गेहूं का आटा। तो जितना इसमें गेहूं का आटा आ जाएगा, मैंने 1 कटोरी लिया है। 1 कटोरी मैं 1.5 कटोरी का बनाऊंगी, क्योंकि मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो 4 लोगों के लिए 2-2 पराठे तो चाहिए होंगे। तो 1.5 कटोरी आटा मैं डालूंगी। अगर ड्राई लग रहा है आटा, वैसे तो इसमें ही गुथ जाएगा, लेकिन अगर ड्राई लग रहा है तो आराम से पानी के छींटे लगा के आप इसको आटा को गूंथ सकते हैं। आटा थोड़ा सख्त ही गूंदेंगे हम, बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं गूंदेंगे, मतलब ढीला नहीं गूंदेंगे, सख्त रखेंगे आटे को। तो देखिए इस तरह से आटा हमारा गूंथ के यहाँ पे तैयार हो जाता है। ये देखिए। तो बस अब क्या करना है, इसको कोई भी देरी ना करते हुए तुरंत ही हमें पराठे बना लेने हैं। ये आटे को रखे नहीं छोड़ेंगे। अगर रखे छोड़ दिए तो और भी प्याज जो है हमारा पानी छोड़ देगा, तो आटा हमारा गीला हो जाएगा। तो ये फटाफट से ये काम हमें तुरंत ही करना है। या जब भी पराठे बनाने हैं तो आटे को तुरंत ही मलना है, इस तरह से अगर बनाने हैं तो चलिए बस थोड़ा सा आटा ले लेते हैं। और आटा लेने के बाद जो हमारा गुथा हुआ आटा है उसको ले लेते हैं और एक लोई बना के तैयार कर लेते हैं।
चलिए, और हमने देखिए लोई बना के तैयार कर ली है और चकला ले लिया है। और चकला पे हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और सूखा आटा डस्ट करने के बाद इस तरह से लोई को घुमाते हुए हम सारे पे आटा लगा लेंगे और थोड़ी सी चपटी कर लेंगे। इससे होगा क्या, बेलने में थोड़ी सी मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसानी से ये बिल के तैयार हो जाएगा। ये देखिए पराठा बहुत आसानी से बिल जाता है। थोड़े से अगर किनारे फटते हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है, किनारे फटेंगे भी तो इसका जब टेस्ट होगा ना, टेस्ट खाएंगे तो सारा ये सेफ भूल जाएंगे। अब वैसे तो अगर फट रहे हैं किनारे तो थोड़े से हाथ से दबा के सेट कर दीजिए। तो चलते हैं अब सेकने की तरफ। देखिए हमारा पराठा बन के तैयार हो गया है। अगर मेरी इस तरह की ये रेसिपी पसंद आई हो, पराठे की रेसिपी, प्याज के पराठों की, तो रेसिपी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा देंगे तो मैं पहले भी बताती आई हूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के आपको ये प्याज के पराठे कैसे लगे और मेरा तरीका आपको कैसा लगा बनाने का। तो चलिए अब हमने ऑयल लगा लिए, ऑयल, मक्खन, घी में जिसमें भी आप सेकना चाहें तो इनको सेक लीजिए। आँच को हमें मीडियम रखना है, तो इनको ब्राउन होने तक हमें सेक लेना है उलटते पुलटते। तो चलिए फटाफट से ये काम हम कर लेते हैं। और ये देखिए बहुत जल्दी हमारा पराठा सिक के ये तैयार हो गया। ये देखिए ब्राउन सा पराठा सेका है। तो इसी तरह से हम सारे पराठे यहाँ सेकेंगे। मैंने अभी एक सेका है, दूसरा मैं डाल देती हूँ, तब तक इसको प्लेटिंग कर लेते हैं। चलिए फटाफट से। और प्लेटिंग के बाद मैं अभी तोड़ के दिखा दूँगी। पराठे का टेक्सचर देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार आता है। तो चलिए हमने देखिए पराठा सेक लिया है, दूसरा हमारा सिक रहा है, तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखिए कितना शानदार पराठा बना है। और यकीन मानिए फ्रेंड, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है, मज़ा आ जाता है। और मैंने धनिया, हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। तो इसी तरह से बाकी पराठे सारे सेक लेंगे। तो एंजॉय कीजिए नए तरीके के प्याज के पराठों का। तब तक मैं फिर से आऊँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए